हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियो हम लोग पढ़े थे सिलेंडर के बारे में और हॉलो सिलेंडर के बारे में कि सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, और हम लोग क्या क्या देखे थे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। सेम चीज हम लोग हॉलो सिलेंडर में देखे थे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप लोग लास्ट वीडियो देखकर यहाँ पर आए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए पहले, तभी आपको आज अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड का क्वेश्चन, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो बस ये फॉर्मूला का आपको माइंड में रखना है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। बस इस फॉर्मूला को माइंड में रखिए और हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहेगा और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो करना क्या, आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर बन जाएगा तो आंसर चेक कीजिएगा और नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, बट अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द वॉल्यूम एरिया ऑफ कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल लग भी रहा है। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। मेरा रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये तीनों हमको निकालना है। रेडियस हाइट दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 14, यानी कि 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है, इंटू हाइट कितना है 30। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से करिए 22 बार में, 7 2 14 हो गया, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 3 42, 44 2 88, 24 76, 8 14 8, आई थिंक 8480 आएगा। 22 44 और 14 3 42, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16 17, 184840 आएगा। यानी कि कितना आएगा मेरा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18480 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको साइन देना है क्योंकि मेरा रेडियस भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देख चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बट क्या करना है, हमको फॉर्मूला में पुट करना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2 पाई आर एच। सबका वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, बस यहाँ पुट कर देना है। क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 30, क्या हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 22 2 44 और 3 2 6, 44 इंटू 6, 44 इंटू 6, 6 4 24 का 2 कैरी, 6 4 24 25 26, क्या आ जाएगा मेरा 2640 सेंटीमीटर। क्या होगा, क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा क्योंकि हम लोग एरिया निकाले। क्यूब होगा तब हम लोग क्यूबिक यूनिट देंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर यूनिट देंगे। हम जब क्यूबॉइड पढ़ा रहे थे उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताए थे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है आपको पता है, देखिए वॉल्यूम में क्या करते हैं हम लोग आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि मीटर दिया होता है, रेडियस मेरा मीटर में है ना, तो मीटर का स्क्वायर इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा मेरा मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर रहेगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वही हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या होता है आर इंटू एच। पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, आर का यूनिट होता है, एच का यूनिट होता है, तो आर का यूनिट सेंटीमीटर, एच का भी यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट होता है और एरिया का यूनिट मेरा स्क्वायर में होता है। समझ आया। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, स्पेस है यहाँ पर,
तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में, देखिए तो 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ताकि मेरा जब हम लोग सॉल्व करें तो मेरा इजी हो, इसलिए हम लोग अंदर क्या बचेगा h प्लस आर, एक आर बाहर कॉमन निकाल लिए हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू एच का वैल्यू कितना है 30 प्लस आर का वैल्यू कितना है 14। तो इसको सॉल्व कीजिए और आप लोग आंसर चेक कीजिए कितना आ रहा है। ठीक है ना, मेथड यही होगा, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इस तरीका क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए था, ताकि जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उससे आप लोगों को पता चले किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, नहीं बनता उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिलर आर 264 मीटर स्क्वायर एंड 396 मीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ पिलर। यानी कि एक पिलर है जिसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसी के हेल्प से हमको इसका डायमीटर निकालना है और हाइट निकालना है। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है मेरा, रेडियस का 2 गुना यानी कि 2r। हाइट क्या होता है, उस पिलर का मेरा हाइट कितना है, यानी कि समझ लिए पिलर है तो इसका हाइट निकालना है और इसका डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर तभी निकलेगा जब हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको हाइट निकालना पड़ेगा। रेडियस निकल जाएगा तो मेरा डायमीटर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, हाइट हम लोग इसी के हेल्प से हाइट भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आप लोग से हम पूछते हैं यहाँ पर कि आप लोग बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है। ये 264 दिया हुआ है कि 396 दिया हुआ है, आप लोग खुद से दिमाग लगाइए, कितना दिया हुआ है 264। ऐसा क्यों बोले हम 264 क्यों होगा, देखिए इसका यूनिट देखिए मीटर स्क्वायर है और ये मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको पकड़ना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 264 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होगा 396 मीटर क्यूब। समझ में आया? अब इस दोनों के हेल्प से हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है और हाइट निकालना है। तो अब देखिए कितना दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इक्वल टू कितना है 264 मीटर स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है 396 मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है 396 मीटर क्यूब। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करेंगे, देखिए आप लोग डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 396। यानी कि LHS को LHS के साथ डिवाइड किए और RHS को RHS के साथ डिवाइड किए। देख रहे हैं 264 डिवाइडेड बाई 396। तो इस तरीके से डिवाइड करना है। अब डिवाइड क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, मेरा H और H कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा R का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ से एक R यहाँ से और एक R यहाँ से खत्म हो गया। एक पाई का वैल्यू और एक पाई का वैल्यू कट गया। तो क्या बचा मेरा 2 इक्वल टू 2 बाई R इक्वल टू 264 बाई 396। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा R इंटू 264 इक्वल टू 2 इंटू 396। अब देखिए 264 इधर मल्टीप्लाई में R को एक साइड रखते हैं क्योंकि R का वैल्यू निकालना है। अब 264 को हम लोग इस साइड लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई में तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा R इक्वल टू 2 इंटू 396 डिवाइडेड बाई 264। अब बस इसको सॉल्व करना कैसे होगा, देखिए 2 से कितना बार में कटेगा 13 2 कट गया।
अभी कितना बार में कटेगा, 13 या 39, ये मेरा 3 बार में कटेगा, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया 3। देखिए बस जो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था उससे मेरा 2 इक्वेशन बना, अब बस वो दोनों को डिवाइड करके सॉल्व किया तो मेरा आर का वैल्यू आ गया 3 मीटर। समझ में आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में रेडियस नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर मेरा क्या हो जाएगा, क्या होता है मेरा r मल्टीप्लाई बाई 2। तो r का वैल्यू पता चल गया है 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो अब तो मेरा डायमीटर का वैल्यू कितना निकल गया 6 मीटर। हमको निकालना क्या, हाइट भी निकालना है। अब हाइट कैसे निकलेगा, देखिए r का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, r का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए यहाँ पे या फिर यहाँ पर पुट कीजिए, दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कीजिएगा h का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करने में ज़्यादा आसान लग रहा है, तो हम लोग r का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, r का वैल्यू कितना आया है 3 मीटर। तो हम लोग r का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इक्वल टू 264। कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 और हाइट का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू 264। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एच को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 264। अब 7 मेरा क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 7। ठीक है, इंटू 7। अब क्या है 2 इंटू 22 इंटू 3, तीनों मेरा क्या है मल्टीप्लाई में है, तो LHS से RHS में जाएगा तो क्या जाता है डिवाइड में। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो ये तीनों मेरा देख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई में है, तो LHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 22 इंटू सॉरी क्या है 3, 2 इंटू 22 इंटू 3। अब देखिए कोई कट रहा है, सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं, 3 8 जा 24 2 4, 3 8 जा 24 कट गया। ये 22 से 4 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो 7 2 जा 14, यानी कि हाइट कितना निकल गया मेरा 14 और डायमीटर कितना निकल गया था मेरा 6 मीटर। समझ में आया, तो ये होगा मेरा आंसर। तो डायमीटर कैसे आया था, रेडियस जो आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो डायमीटर निकल गया। अब हाइट कैसे निकाले, रेडियस को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इसी इक्वेशन में पुट की ज़्यादा आसान था, तो यहाँ से मेरा हाइट निकल गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके देखिए हाइट का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। सेम आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पुट करके देखिए हाइट का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। तो समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व किया है। तो इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, तो एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पाइप। यानी क्वेश्चन पढ़ के ही हमको पता चल गया कि मेरा कौन सा सिलेंडर का बात कर रहा है, हॉलो सिलेंडर का बात कर रहा है, यानी कि मेरा इस टाइप का सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप, यानी कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यही ना इसका डायमीटर है। एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि बाहर का सर्कल का जो डायमीटर है वो मेरा 25 सेंटीमीटर इसी के इक्वल होगा। अब क्या दिया हुआ है, एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ द थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हॉलो सिलेंडर है और थिकनेस क्या हुआ, कितना वो मोटा पाइप है। तो मोटा कैसे पता चलेगा, जितना इसका थिकनेस होगा। तो इसका लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। ये मेरा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस। समझ में आ गया। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है मेरा, ध्यान समझिएगा। हाइट दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा, एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, बाहर वाला रेडियस को हम लोग r मानते हैं, ठीक है ना। ये जो मेरा रेडियस है इसको मान लेते हैं हम लोग r।
और जो छोटा वाला रेडियस होगा इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। तो मेरा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12.5। समझ में आया। अब स्मॉल आर कैसे होगा, हमको निकालना क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पाइप, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसका फॉर्मूला में स्मॉल आर भी आता है, स्मॉल आर का वैल्यू तो पता तो होना चाहिए तब तो हम लोग निकालेंगे। तो स्मॉल आर कैसे निकालेंगे हम लोग खुद से बताइए। देखिए रेडियस दिया हुआ 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितना होगा, हमको ये लेंथ पता है कि नहीं, ये जो थिकनेस है इसका, ये थिकनेस हमको पता है कि नहीं, थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा में से इस वाले लेंथ को माइनस कर देंगे, बात समझिएगा, ये मेरा क्या है बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। अब ये थिकनेस को माइनस कर देंगे तो बचेगा मेरा स्मॉल आर। ये थिकनेस हमको पता है कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल आर कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 11.5 सेंटीमीटर। यानी कि आर का वैल्यू कितना है 12.5 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट का कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो जो वैल्यू हमको चाहिए था उसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो इसको कर देते हैं पहले इरेज। समझ में आया ना कैसे निकाले। डायमीटर दिया होगा 25 सेंटीमीटर, रेडियस कैसे निकलेगा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब स्मॉल आर कैसे निकाले, बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है उसमें से थिकनेस माइनस कर देंगे तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो कितना आएगा मेरा स्मॉल आर का वैल्यू 12.5 माइनस 1 11.5 सेंटीमीटर। तो इसको कर देते हैं इरेज। देखिए आर का वैल्यू कितना है 12.5 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 11.5। ठीक है, बस इसी को याद रखना और हम लोग उसको सॉल्यूशन करते हैं। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया निकालना हमको एक तरीका से। सरफेस एरिया बोला क्या निकाला, टोटल सरफेच एरिया। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH। बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाला बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाहर वाला का क्या हो जाएगा 2 पाई RH और अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल RH। ठीक है, अब उसको क्या निकालना है, ये जो मेरा है ऊपर में क्या दिख रहा है कि रिंग टाइप का दिख रहा है, तो हमको ये इसका भी एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आया। बाहर वाले कितना हो गया पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस r है ना, और स्मॉल वाले का कितना है स्मॉल r है, तो अंदर वाले क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। या फिर सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग डाटा भी पुट नहीं करते, पहले देखते हैं कॉमन क्या निकलता है, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करे जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों में मेरा कॉमन क्या निकलेगा 2 पाई H, अंदर क्या बचेगा R प्लस R। सेम उसी तरह इसमें कॉमन क्या निकलेगा प्लस 2 पाई कॉमन निकालते हैं और R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब आगे ये सॉल्व होगा, हाँ आगे भी सॉल्व होगा। क्या होगा देखिए 2 पाई H यहाँ से हो गया, R प्लस R ये हो गया प्लस 2 पाई। अब देखिए ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको किसमें तोड़ेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि r प्लस r और r माइनस r। अब बताइए कोई कॉमन निकल रहा है। देखिए इस वाले में r प्लस r है और इसमें भी मेरा क्या है r प्लस r है, इसमें मेरा 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है। तो कॉमन क्या निकल जाएगा मेरा 2 पाई r प्लस r। तो क्या बचा मेरा अंदर बचेगा h प्लस r माइनस r। समझ में आया ये कैसे लाए। इस वाले में मेरा क्या कॉमन निकला 2 पाई r प्लस r, क्योंकि इसमें भी मेरा क्या है 2 पाई r प्लस r। तो मेरा बचा क्या, इसमें से मेरा h बचेगा और इसमें से मेरा r माइनस r बचेगा। तो क्या लिखे h प्लस r माइनस r। समझ में आ गया। तो अब देखिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या था 22/7 r प्लस r, यानी कि r का वैल्यू कितना है 12.5 प्लस स्मॉल r का वैल्यू कितना है 11.5, फिर h का वैल्यू कितना है 20 प्लस r का वैल्यू कितना है 12.5। इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है 12.5 है माइनस स्मॉल r का वैल्यू कितना है 11.5। तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 22/7 12.5 प्लस 11.5 कितना होगा 12 प्लस 11 23 और 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा 1, यानी कि 24। सेम उसी तरह क्या होगा 20 प्लस
अच्छा बताइए 12.5 माइनस 11.5 कितना होगा, 1 होगा। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। तो अब आपको पता चला कि हम लोग इतना कॉमन लेके बाहर निकाले ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हम लोग वहीं पे वैल्यू पुट करते तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखिए 7 3 21 कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 22 या 44 और 24 3 कितना जाएगा 72, यानी कि 44 × 72 कितना आ जाएगा 88 × 28 30 कितना आ जाएगा 8 16 1 3 3168 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन। समझ में आया किस तरह सॉल्व करते हैं। जो मेरा थिकनेस दिया रहेगा वो उसके क्या करेंगे, बाहर वाले रेडियस से उस थिकनेस को माइनस करेंगे तो अंदर वाले रेडियस निकल जाएगा मेरा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। अब आपको क्या करना है, जाके बुक से सॉल्व करना। बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आप लोग जाके खुद से सॉल्व कीजिए, जरूर बन जाएगा। ठीक है, अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, चाहे इसी चैप्टर से हो या फिर जो पढ़ा चुके हैं, चाहे जो या फिर जो नहीं पढ़ा है, किसी से भी डाउट होता हो तो आप लोग उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो जल्दी जाइए उस ग्रुप में जुड़ जाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ भी पढ़ाया होंगे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।